अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासान और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार गाइस रीडिंग। वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। लेकिन हम बात करेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक्स को लेकर 11 से लेकर 20 अगस्त 2024 क्या लेकर आया एरीज टू पाइसिस, इसी पर हम गाइस रीडिंग करेंगे। वीकली रीडिंग होगी ये अगले आने वाले 10 दिन। एंड आई रियली विश कि आप लोगों के पिछले ये दिन अच्छे रहे होंगे, ये मंथ अच्छा रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो गाइडलाइंस मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ और कलर्स बताए, शायद माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों ने उस चीज़ को फॉलो अप किया होगा गाइस। 8 मंथ अगस्त का क्या लेकर आएगा आप लोगों के लिए, मज़ीद क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी आप लोगों की लाइफ में जनरेट, इसी पर बात करेंगे गाइस आज की वीडियोस में। और 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स भी करेंगे गाइस। 8वां महीना और 8 तारीख जो कि गुजरी है, और 2024 जो कि ऑलमोस्ट नंबर 8 बनता है टोटल, तो ये बनता है 888 नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। अब तो ये टाइम गुजर चुका है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्पेशल नंबरोलॉजी के डोरवेज ओपन अप होते हैं, तो तब आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, अपनी विश को पूरा कैसे कर सकते हो। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है इन चीज़ों में, उसके इल्म से और उसकी खुद की ताकत की वजह से। अगर आप उन राज़ों को समझ लें या सीख लें, तो आपकी लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, क्या क्या नई चीज़ें आपके सामने खुल के आ सकती हैं, और किन किन ख्वाहिशात को आप, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को, और अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सकते हो। तो जब भी कोई ऐसा महीना या ऐसी कोई डेट या ऐसी कोई तारीख आती है जिसमें ट्रिपल डिजिट्स सेम आते हैं, जैसे अभी 8 अगस्त 8वां महीना 2024, उसको टोटल प्लस करें, 2 + 2 + 4 = 8, तो ये 888 की ट्रिपलेट नंबर सीरीज़ बन जाती है। तो इस डेट पे ऐसे लोग जो 8 तारीख को पैदा हुए हों, 8वें महीने में पैदा हुए हों, अगर वो कुछ रिचुअल्स अटेम्प्ट करें, वो रिचुअल्स क्या हैं, इस पे मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी की वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। और अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में ही बताता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपनी लाइफ के एक अलग एक्सपेक्ट को देख सकें, समझ सकें, ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें। अदरवाइज़ जो लोग अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए मैं कुछ ही इस मंथ के या अगले मंथ के स्टार्ट में अपनी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं स्पिरिचुअल सोसाइटी के, और जो लोग पे नहीं कर सकते वो यहाँ पर उन्हीं पैटर्न्स को, उन्हीं वीडियोस को शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और गाइस, जिनको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई, मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड और स्टोन्स चाहिए, वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल रहेगी। तो गाइस, वक्त ज़ाया नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन की रीडिंग से, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है एरीज की ज़िंदगी में 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक। आई एम सॉरी, 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक क्या पॉसिबल गाइडलाइन है। तो हम बात करते हैं एरीज की। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अगस्त 2024। 11 से लेके 20 अगस्त कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। सो गाइस, लेट्स सी। अच्छा, सुट्टा लगा लें गाइस। एक तो मैंने जुल्फें खोली हैं ना, अभी मुझे ना बाल अपने बांधने पड़ेंगे यार, क्या मुंह में बाल घुस रहे हैं। अच्छा, अब तो धुआं भी नहीं निकल रहा भाई, अब तो धुआं भी निकल रहा, धुआं भी कम हो गया। खैर, वट एवर, जानने की कोशिश करते हैं क्या है एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किस तरीके से आप लोगों को आने वाले 10 दिनों को ड्राइव करना है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी पिछले वीक की या इस मंथ की मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाके वीडियो देखें, ताकि उनको इस मंथ का फ्लेवर समझ में आए और उसके बाद मेरी रीडिंग्स पैटर्न समझ में आए। तो देखते हैं गाइस क्या है आने वाले 10 दिनों में एरीज वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ एरीज वालों। ओके, अच्छा, तो क्या होने वाला है एरीज वालों। सबसे पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं, लव लाइफ की बात कर लेते हैं। डेविल,
इट इज़ नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। एरीज वालों, अप टू 80% जितने भी एरीज वाले हैं उनको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ब्रेकअप तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन झगड़े, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, सेक्स और बाउंड्रीज़, रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस, तो ये चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़तरे में लेकर जा रही है। और ना सिर्फ अपने पार्टनर्स, अपनी हस्बैंड वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, बल्कि आपकी फैमिली के साथ भी। तो इस वीक आप लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ध्यान से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर झगड़े हुए तो मामला बिगड़ सकते हैं। अच्छा, अब जो सिंगल एरीज वाले हैं रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, आंसर इज यस, कर सकते हैं। अब 40%, 20 to 40% एरीज वालों की लव लाइफ अच्छी चल रही है। खासतौर पे जो मैरिड एरीज वाले हैं उनकी लव लाइफ बेहतरीन चल रही है, लेकिन परसेंटेज कम है। ज़्यादातर झगड़े, लड़ाइयाँ, आर्गुमेंट्स, ब्लेम गेम, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को चीट करना, या अपने लवर को, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, उसको चीट करना। देखो, कमिटमेंट दोगे तो पूरी नहीं हो पाएगी इस मंथ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। खासतौर पे इन 10 दिनों में रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस तरफ लेके जाती है बात, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इससे आप लोगों को दुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी एरीज वाले सिचुएशन से, एक ख़ास सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एडवाइस आप लोगों को दी जा रही है कि आप लोगों को खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर गुस्सा किया वहाँ पे काम ख़राब हो जाएगा एरीज वालों तुम लोगों का। ओ माय गॉड, परफेक्ट कॉफ़ी, इस चीज़ को तो तुम लोग जहन में रखना एरीज वालों। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ख़तरे की घंटी बोल रही है इन आने वाले 10 दिनों में। देखो, जो आपके साथ प्यार करते हैं ना, वो हर सूरत आपको प्यार ही देंगे, लेकिन अगर उनके दिल में आपके खिलाफ किसी ने बातें डाल दी जो कि डाली जा रही हैं, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ऐसा ही हो रहा है कुछ एरीज वालों की लाइफ में, जिससे बात डाइवोर्स तक तो नहीं जाएगी, लेकिन सेपरेशंस वाले मामला हो जाएंगे। सेपरेशंस प्रॉपर होंगी तो नहीं, लेकिन झगड़े और आर्गुमेंट्स और मामला वो कहते हैं ना, जिससे डर्टी सिचुएशंस बिल्डअप हो जाना। सो देर आर लॉट्स ऑफ डर्टी सिचुएशंस इन बिटवीन व्हेन इट्स कम अप टू योर्स रिलेशनशिप्स। एरीज, इस चीज़ को जहन में रखो, रिश्तों को लेकर ये वीक इंपॉर्टेंट है। ओके, हेल्थ को लेकर थोड़े से सिनेरियोज ऊपर नीचे जा रहे हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन यार देखो, एक मेरी बात ज़हन में रखना है एरीज वालों, ये मंथ आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। अगर आप लोग मेरी मंथली वीडियो देखो ना, मैंने आप लोगों को बताया हुआ इस मंथ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इस पहले वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब ये जो इस वीक की रीडिंग्स है ना, इनमें चंद एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ता है एरीज वालों। अपने रिश्तों को देखकर चलना, गुस्से पर कंट्रोल रखना, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, रिलेशनशिप के साथ, दोस्तों में उठते बैठते, खाते पीते, क्या बोलना है और क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वक्त की मुनासबत को देखते हुए खामोशी इख्तियार कर लेना, रिलेशनशिप्स बच जाएंगे। हो सकता है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव चल रहे हो, रीडिंग्स कैन बी वाइस वर्सा, कि ऐसा आप नहीं, आपका पार्टनर आपके साथ बिहेवियर कर रहा हो, तब भी प्रॉब्लम्स होंगी और रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हुए दिखाई देंगे। तो ये वीक रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइस मैं आपको दे चुका हूँ, सिर्फ रीडिंग नहीं देता मैं आप लोगों को एरीज, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं जी, आगे चलते हैं। क्या शादी ब्याह मंगनी के लिए टाइम अच्छा है? आंसर इज यस। अगर आप लोगों के रिश्ते तय हो रहे हैं, बात शात बन रही है, कोई एक्स पार्टनर का झमेला नहीं है, कोई नेक्स्ट पार्टनर का झमेला नहीं है, कोई आप लोग मैरिड नहीं हो, कोई नए नए रिश्ते तय हो रहे हैं, डेट्स की बात फिक्स हो रही है, तो इस मंथ में शादी कर सकते हो। कोशिश करो कि ये सफ़र का मंथ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो रबीउल अव्वल के चांद तक अगर आप लोग डेट्स वगैरह निकालो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर एज वेल, या फिर आप लोग वो डेट्स देखो जो कि इस मंथ के बाद हो, अगस्त के मंथ के बाद हो, मतलब कि ऑनवर्ड सितंबर के मंथ में हो, तो चीज़ें आपके हक में बेहतर रहेंगी। अच्छा, अब बात कर ली जाए, अच्छा कुछ एरीज वाले ऐसे हैं जिनकी शादियां हो रही हैं एक्चुअली मुझे, और कुछ रिश्ते भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को ये रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं वो लड़कियां और लड़के, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर दे पाऊँ, आप लोगों को ब्लेस कर पाऊँ।
अदरवाइज होने के हवाले है, इस चीज़ को गौर करिएगा। कारोबार को लेकर ये 10 दिन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, स्टडी और एजुकेशन को लेकर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टक फील करोगे, इनसिक्योर फील करोगे, परेशान महसूस करोगे, तो इस चीज़ को हावी नहीं लेना खुद पे। ये सिचुएशन थोड़े अरसे के लिए आई है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैवलिंग करना इतना हेल्दी नहीं है इस वीक में। इन 10 दिनों में सफ़र करना इतना ख़ास नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो या जॉब के हवाले से कर रहे हो, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो, तो ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा मंथ नहीं माना जा रहा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी ये मंथ इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। किसी नए कारोबार को शुरू करने के लिए ये आने वाले 8 दिन, कम से कम 11 से लेके 20 के दरमियान 18 तारीख तक आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी के साथ लेन देन के मामलात नहीं करने, कानूनी उलझनों से आप लोगों ने दूर रहना है। सफ़र करते हुए सदका लाजमी दे दीजिएगा। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव होगी। जो ख़वातीन बेबी कंसीव कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेबी कंसीव हो जाएंगे। जो शादी करके बच्चा प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है। हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी आप लोगों को टेम्परेचर या गले का प्रॉब्लम या दांतों का प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेजर इंजरी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये सफ़र का मंथ है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सदका लाजमी देना है इस वीक में स्पेशली। तो एरीज वालों, इस वीक में आप लोग स्पेशली ब्लैक कलर का सदका दान करोगे। कलर्स नहीं बता रहा भी आपको, मतलब कि पहनने वाले कलर्स नहीं, सदके में काले रंग की कोई दाल आप लोग सदके में दे सकते हो। ब्लैक कलर की दालें, दाल सीड्स, यू कैन डोनेट सच सीड्स और ग्रेन्स। यू कैन ऑल्सो चैरिटी अ ब्लैक क्लॉथ टू समवन। काले रंग के कपड़े भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी को चैरिटी में दे सकते हो। उसके अलावा जो आपने खुद कलर पहनने हैं वो है येलो एंड रेड। तो इस वीक जो 2 कलर्स आप लोग कैरी कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए लकी हैं, वो है येलो एंड रेड। तो सिंपल इज दैट। ये थी एरीज की रीडिंग 11 से लेके 20 अगस्त। एंड आई रियली विश कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी एरीज वालों। वेल, इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। लेकिन उससे पहले देख लूँ कि मुझे कुछ क्लाइंट्स के अगर मैसेज आए हों तो शायद मैं उस चीज़ को भी निपट सकूं। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या होने वाला है टॉरस की ज़िंदगी में। So Taurus, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Taurus in the upcoming 10 days of August 2024? क्या है टॉरस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? और जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले मंथली वीडियो देखें, उसके बाद इस मंथ के इन 10 दिनों की वीडियोस देखें। सो टॉरस, क्या है आप लोगों की ज़िंदगी में? किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी बता देते हैं। कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? जितने भी टॉरस वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, सो क्या है टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में? देखो, एक बात तो तय है, इन 10 दिनों में कोई फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, शादी हो सकती है, शादी की बात चल सकती है, सफ़र कामयाब हो सकता है, कारोबार में सक्सेस मिल सकती है, सफ़र के रास्ते खुल सकते हैं। आई मीन लाइक स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पे नेम एंड फेम की गेम ओपन अप होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते बनते हुए ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इस वीक की एनर्जी कुछ ऐसी है कि है तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव। लेकिन उसी के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और कार्ड्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी न्यू एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। टॉरस, इस चीज़ को ज़हन में रखो। कुछ कोलैप्स होगा, कुछ अपहील होगा, कुछ डिस्ट्रक्शन होगी, कुछ फाउंडेशनल शिफ्ट आएगी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी कुछ ख़त्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है। जितने भी टॉरस वाले हैं इस बात को अपने पल्ले से बांध लें। सक्सेस आ सकती है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें इस मंथ में और आने वाले वक्त में मुझे नज़र आई आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स में। अब बात करते हैं आप लोग की लव लाइफ में। नया रिलेशनशिप बन ज़रूर सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन अभी थोड़े दिन या थोड़े वीक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैरिड हो तो झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कपल्स हो तो डाउट्स
और इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो। माइट बी पॉसिबल कि आप सिंगल टॉरस वाले हों और आपके अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, किसको बनाए अपना पार्टनर। इट इज डिफिकल्ट। घर वालों के साथ जहां रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ रिश्तों के साथ रिलेशंस क्लोज्ड और ब्लर होते हुए भी दिखाई देंगे। बेसिकली जिनकी शादियां तय आ चुकी हैं, डेट्स रख चुके हो मंगनी की, निकाह की, उनके लिए तो ये मंथ अच्छा है। बेबी कंसीव करने वाली खवातीन के लिए भी ये मंथ और ये वीक काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन जो मैरिड कपल्स हैं उनको ध्यान से चलना पड़ेगा। जो लवर्स हैं उनको मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, हो रही है या हो चुकी है, जिस वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ब्रेकअप तक मामला जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। देखें, कोई भी ऐसी अप्रोच मत कीजिएगा जो कि आप लोग पास्ट में कर चुके हों। कुछ लोग अपने रिश्तों को लेकर, कुछ लोग अपने प्रोफेशन को लेकर। तो इस तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट वक्त, एक बात होता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो रिश्तों को लेकर, किसी आंसर का, किसी के प्रपोजल का, किसी का प्रपोजल सुनना या किसी को प्रपोज करना, या कोई भी ज़रूरी अनाउंसमेंट जो आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर बना सकती है। तो इस वक्त आप लोग उस स्टेज पे खड़े हो कि जहाँ पर रिश्ते बड़े नाजुक मरहले पे हैं। ओके, हेल्थ की बात कीजिए तो फर्टिलिटी आप लोगों की बेहतरीन हो रही है, लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, हॉर्मोन्स आप लोगों के बैलेंस होंगे, पुरानी डिजीज़ ख़त्म होंगी, सेहत बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, अपना ख्याल रखते हुए भी दिखाई दे रहे हो, पुरानी गलतियों से सीख भी रहे हो। और अगर ऐसा करोगे तो टॉरस वालों, आप लोगों की हेल्थ काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। कोई बड़ी बीमारी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कुछ बुरी नज़र की वजह से थोड़ा सा सरदर्द हो सकता है, कंधे भारी हो सकते हैं, हल्का सा टेम्परेचर हो सकता है, या कोई छोटा मोटा पैसों का नुकसान हो सकता है, या आप लोगों की बॉडी पार्ट्स पे कुछ छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं। यू कैन गेट इंजर्ड and it's just because of evil eye, so you have to remove that evil eye, or might be possible कि किसी की काली जुबान की वजह से आपका कोई काम बनते बनते रुक जाए। तो अपने राज अभी किसी को मत बताइएगा, सवाए अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर, या उनके साथ जिन लोगों का आप लोगों को पता है कि ये रिश्ते मेरे साथ मुखलिस हैं। सिंपल। जिनको जॉब्स नहीं मिल रही उनको अनाउंसमेंट सुनाई देगी इसी वीक में, अल्हम्दुलिल्लाह। लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कारोबार करना चाहते हो, या खरीदो फरोख्त के मामला आता है, या जायदाद का कोई हिस्सा है, तो वो चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। कानूनी उलझनों से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है टॉरस वालों, विच इज़ वेरी गुड। येलो कलर का कुछ भी सदका निकालो। येलो कलर की जो दालें, जो सीड्स, जो पल्सेस होते हैं, वो आप लोग सदके में दो। यू कैन चैरिटी समथिंग विच इज़ येलो और गोल्डन। तो येलो या गोल्डन किसी को कुछ खाने को दे दो, लाइक के दीज आर फ्राइज ना। तो आप ऐसे फ्राइज लेके गरीबों में बांट सकते हो, बेस्ट सदका हो जाएगा। ओके, मैं समझे क्या। अच्छा, इसके अलावा वो कलर्स जो आप लोगों ने खुद पहनने हैं ना इस वीक में, वीकली सदका और कलर बता रहा हूँ, वो है ब्लैक एंड वो है वाइट। ब्लैक एंड वाइट, देखो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आप लोग कहेंगे आप टॉरस हैं, नहीं भाई, आई एम नॉट टॉरस, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करें ताकि आप लोगों का ये वीक काफ़ी अच्छा गुजरे। सो दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। जेमिनीज, कैसे हो तुम? आई रियली विश कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप अश्लीलता फैला रहे हैं, अपनी छाती पे अनिल कपूर की तरह बाल दिखा रहे हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे बटन लूज है भाई शर्ट के। तो आई एम रियली सॉरी कि अगर आप लोगों को मेरा क्लीविज नज़र आ रहा है। ओके, सो चलते हैं। हाय जेमिनीज, जेमिनीज कैसे हो तुम? फंसे पड़े हो ना? नहीं, बड़ी बात है। तो लेट्स सी, देखते हैं 11 से 20 अगस्त क्या लेकर आया जेमिनीज वालों की ज़िंदगी में। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज
current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini. क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनाइज वालों 11 से लेकर 20 अगस्त 2024? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से आप लोगों को अपनी लाइफ को फॉलो करना चाहिए? और जिन लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा वो जाके मंथली वीडियो लाजमी देखें और उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखिएगा। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, मिस्टर एंड मिसेस जेमिनाइज? क्या है आप लोगों की जिंदगी में 11 से लेकर 20 अगस्त? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी? या आप या आपका पार्टनर प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे किसी किस्म की सिचुएशन को लीव करते हुए आप या नेक्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है। कोई फेमिनिन डोमिनेंट एनर्जी है जो कि शायद आपकी खुद की एनर्जी हो, तो आप लोगों की डिसीजन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है 11 से लेके 20 अगस्त। यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस जेमिनाइज व्हेन इट्स कम अप टू योर डिसीजन पावर। जब भी बात आपके फैसलों की आ जाए तो अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस और जो यकीन है उसको हल्के में नहीं लेना। आप लोग खुद को बहुत हल्के में ले गए हो, जिस वजह से लोग आपको बहुत हल्के में ले गए हैं जेमिनाइज वालों। और ये बात मैं प्रोफेशनल और पर्सनल, आपके ज़ाती तौर पर भी और आपके कारोबारी मामलात में भी देखने को मिल रही है। वक्त कीमती है, वक्त पैसा है, इसको ज़ाया मत करो। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। एक बात होता है तो जेमिनाइज वालों, या तो कोई रिश्ता या कोई कारोबार, कुछ तो है जो इन 10 दिनों में ख़त्म होगा। सेपरेशंस और डाइवोर्सेस देखने को मिल रही हैं, ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिश्ते ख़त्म और नए रिश्ते जुड़ते हुए भी दिखाई देंगे। पुरानी गलती कोई ना करना, ये बात इस साल मैं हर दूसरे ज़ोडिएक साइन को कह रहा हूँ जेमिनाइज वालों। सो यू शुड अवॉइड समथिंग लाइक दैट एज वेल। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहो नहीं है, लेकिन तुम लोग रुकोगे नहीं ना बेटा। जो शादीशुदा अफराद हैं उनको अपनी शादी को देख के चलना पड़ेगा। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, आप या आपका पार्टनर या शायद आप दोनों अब सेम पेज पे नहीं रहे। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तब भी, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तब भी ब्रेकअप, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डैमेज मिलता दिखाई दे रहा है आपको भी और अगली पार्टी को भी, या किसी थर्ड पार्टी को भी। तो आप लोगों के लिए आने वाले 10 दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसका रीज़न हो सकता है कोई झगड़ा, कोई शक, कोई चीटिंग, कोई धोखा आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, ये देखने को मिल रहा है। और अब चीज़ें एंड पे आ चुकी हैं, इस चीज़ को अपने भेजे में डाल लो जेमिनाइज वालों। आई डोंट नो, आई जस्ट मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने अगले वीक की वीडियो नहीं बनाई, अगले वीक की रीडिंग्स नहीं की, लेकिन ये जानता हूं कि ये 10 दिन आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ लेकर आएंगे। रिलेशनशिप को लेकर बहुत खतरनाक वीक माना जा रहा है। चलो, डरा दिया, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता भी दिखाई दे रहा है। हेल्थ में आप लोगों की नज़र कमज़ोर होगी, ज़्यादा जागते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, मेजर लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर लेवल पे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, लेकिन वो लोग जो जागते नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खाते, उनकी जेनेरिकली वैसे भी हेल्थ ख़राब होती है। और जेमिनाइज आप लोग सेंसिटिव हो रहे हो, नज़र कमज़ोर, बाल कमज़ोर, हेयर फॉल का इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ जेमिनाइज में। कुछ जेमिनाइज की आई साइट का इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हेल्थ प्रॉब्लम है इस वीक में। मेजर लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे फर्टिलिटी अच्छी है, हार्मोन्स आप लोगों के भी बैलेंस हो रहे हैं। तो अब आप लोगों ने फ़ौरन से पहले बेडरूम में नहीं घुस जाना अपने पार्टनर को लेके कि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, इसको होने देना है। फर्टिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये 10 दिन तो अच्छे नहीं है बेबी कंसीव करने के लिए, लेकिन आने वाले 10 दिन आई थिंक सो अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उस पर तब बात करेंगे। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई देंगे, हर जगह सक्सेस मिलेगी। नेम और फेम की गेम ओपन अप है। कोई झगड़े और लड़ाइयों में नहीं पड़ना किसी के, और अपने से भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। गुस्से पर काबू पाइएगा, गुस्से की वजह से, सख्त कलामी की वजह से बनते बनते काम खराब हो जाएंगे आप लोगों के। चीज़ें आप लोगों की फास्ट ट्रैक पर आने वाली हैं, पैसा आता दिखाई दे रहा है, फिर भी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये वीक
पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन 50-50, इतना ज़्यादा नहीं। सदका देकर लाजमी निकलेगा ताकि आप लोगों का जो सफ़र है, जो ट्रैवलिंग है, वो आप लोग सेफ़ एंड साउंड अपनी डेस्टिनेशन तक जा सको। स्टडी और एजुकेशन का आप लोगों का एरिया थोड़ा सा वीक है। सोच ज़्यादा रहे हो, कर कम रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स करते हुए कुछ जेमिनाइज दिखाई दे रहे हैं। नई जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब स्विच करना चाहो तो मत करना, ये कोई अच्छा वक्त नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, कर ज़्यादा नहीं रहे। तो आप लोगों को ज़्यादा करना है बेटा, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। आप लोगों ने मेहनत ज़्यादा करनी, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखनी है। यू नो व्हाट आई मीन जेमिनाइज वालों? यस, इस चीज़ को जहन में रखो। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जायदाद का कोई हिस्सा मिलता दिखाई दे रहा है, कोई लैंड और प्रॉपर्टी को बाय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 30% से ऊपर नहीं करनी है आप लोगों ने, नहीं करनी। अदरवाइज इस वीक में कोशिश करें कि बर्ड्स को दाना डालना, हरे रंग की कोई चीज़ सदक़े में दे देना, ग्रीन कलर का कोई सदका, कोई बाजरा किसी परिंदे को डाल दें। इस वीक जो आप कलर पहन सकते हो वो है ब्लैक, वाइट, येलो एंड गोल्डन। 4 कलर्स हैं। इन कलर्स को आप लोग कैरी कर सकते हो। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनी की रीडिंग 11 से लेके 20 अगस्त। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। और ज़रा वक्त भी देख लें, वक्त भी कम है, अपने कुछ काम भी आज करने हैं। हो सकता है गाइज कि मैं वीडियो शायद उसी दिन अपलोड करूं जिस दिन की वीडियो, मतलब कि 11 अगस्त, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दिस इज़ इट गाइस, ये थी जेमिनी की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद हम कैंसर की रीडिंग जो सा गाइस शुरू करेंगे। जी गाइस, तो हम बात कर रहे थे कैंसेरियंस की। जी गाइस, देखते हैं क्या है कैंसेरियंस के लिए 11 से लेके 20 अगस्त। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। कैसी रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में कैंसर वालों तुम लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी मंथली, वो पहले मंथली वीडियो देखें। मंथली वीडियो लाजमी देखा करें गाइज, उससे आपको एक्चुअली पूरे मंथ का एक फ्लेवर पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये पूरा मंथ आपके लिए कैसा फ्लेवर लेके आया। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है क्रैक करना और डीकोड करना अपनी खुद की रीडिंग्स को। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के लिए ईजी कर ही देता हूँ। तो लेट्स सी गाइज, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2024। ओके, लेट मी सी। वाओ, अमेजिंग। अच्छा गाइस, देखें मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तादाद में जो कैंसेरियन ख़वातीन हैं उनकी शादियां, मंगनी, रिलेशनशिप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप पीक पर रहेगा इन आने वाले 10 दिनों में। सिर्फ ईवल आई से बचिएगा, जहां ईवल आई लग गई ना वहां आपके रिलेशनशिप खतरे में पड़ सकते हैं। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर वाले 11 से लेके 20 अगस्त। और इसके अलावा मोहब्बत होती हुई दिखाई दे रही है। लुक एट दिस कार्ड, सन। सो देयर इज अ सक्सेस। अब वो कैंसेरियन वाले जो कि टेक्निकली अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं या अपनी कारोबारी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसमें सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग अपने पर्सनल मैटर्स में अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम गोल्डन पीरियड है। 11 से लेके 20 अगस्त याद रखिएगा। नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो, शादी ब्याह मंगनी करना चाहो या उसकी डेट्स वगैरह फिक्स करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और इंसान की वजह से आप लोगों में क्लैशेस हो सकते हैं, तो किसी की बातों में नहीं आना। आप लोगों ने अपने पार्टनर और अपनी चीज़ों को वैल्यू देनी है और एक दूसरे के साथ ग्राउंड रियलिटी पर आके कन्वर्जेशंस करनी है। यू नो कैंसर वालों, समटाइम्स हम ना हर वक्त मोहब्बत भरी बातें, सो कॉल्ड, और जी मैं आपके बगैर रह नहीं सकता या रह नहीं सकती एंड दिस एंड दैट, इससे ज़रा बाहर निकलो। अपने फ्यूचर को प्लान करो अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हो, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर आप लोग लवर हो तो ये टाइम एक दूसरे को कमिटमेंट देने का टाइम है। बाहर आउटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हो,
और इसके अलावा शॉपिंग्स करते हुए भी काफ़ी कैंसेरियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बात सच्ची है कि जो बॉयज़ हैं उनकी लाइफ ज़्यादा टफ चल रही है एज़ कम्पेयर टू फीमेल कैंसेरियन साइंस की। अब शायद कुछ लोग मेरी इस बात से या मेरी रीडिंग से इत्तेफाक ना करें, बिकॉज रीडिंग्स कैन बी वाइस वर्सा, बट एक बात तो कंफर्म है कि ये आपका गोल्डन टाइम है। ये वो टाइम है कि जिसमें आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हो, कमिटमेंट ले सकते हो और अपने रिलेशनशिप को कोई नाम दे सकते हो। एक्चुअली अगर आपको लगता है कि आप एक्स पार्टनर के झमेले में हो तो उसके साथ रिकनसाइल की भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली एडवाइस कर रहा हूँ कैंसर वालों, एक्स पार्टनर की तरफ नहीं जाने का बेटे और बेटियों, एक्स पार्टनर की तरफ नहीं जाने का, आगे बढ़ने का। तो ये थी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सिनेरियो। अपनी हेल्थ से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं और हेल्थ सिनेरियोज़ में चीज़ें बेहतर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर देखा जाए तो कुछ कैंसेरियंस मर्दों का और औरतों का वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थेरॉइड के इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, साइनक्स के इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना। आपकी हेल्थ को बुरी नज़र और मैजिक के ज़रिए ख़राब किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ कैंसर वाले जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं उनको मैजिक और बुरी नज़र की वजह से उनके कारोबार में और उनकी जॉब्स में रुकावटें देखने को मिल रही हैं। तो अगर तो आप लोग मेहनत करते हो और अगर आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रखते साथ ही अपने फाइनेंस पे भी ज़रा नज़र डालते हो तो चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आने वाले 10 दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम बेहतरीन है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए टाइम बेहतरीन है। कारोबार कोई भी स्टार्ट करना है, आंखें बंद करके आप लोग अपना नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो तो जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉप 3 में आते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोग टॉप 3 में आ सकते हो जो स्टूडेंट लोग हैं। अदरवाइज फाइनेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, जॉब तलाश करने के लिए बेहतरीन टाइम है। और कोशिश करें कि अगर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि कैंसर वालों के साथ थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप लोग खुद से एक ठेला लगा सकते हो, चाय की दुकान खोल सकते हो, कुछ करो। क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है ना, जो आपका पैसा है ज़िंदगी का, वो बूस्ट होने वाला है अनकरीब। ये मैं आपको बता दूं। डिपेंड करता है आप लोग क्या मेहनत करते हो। जितनी मेहनत करोगे उतनी उजरत मिलेगी। इट इज़ वेरी सिंपल। इस वीक कोशिश करें कि छोटे बच्चों में स्वीट्स, कैंडीज़, खीर, कुछ ऐसा मीठा बना के लाजमी बांटें। और इस वीक जो आप लोग कलर पहनना चाहते हो वो है पर्पल और वो है महरून। तो इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करें आप लोग, लाइफ हो जाएगी ब्यूटीफुल। सो दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे लियो वाले। हैप्पी बर्थडे लियोज। आप लोगों का मंथ चल रहा है, तो जब तक आप लोगों का मंथ गुजरता नहीं तब तक हम आप लोगों को विश करते रहेंगे। आज भी किसी की बर्थडे हो सकती है, तो जिसकी बर्थडे वो कमेंट सेक्शन में बताए, उसको मैं लाजमी आंसर करूँगा, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूँ और जिनको आंसर देने हों उनको आंसर देता भी हूँ। और प्लीज़ अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो गाइस, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, वहाँ पे जीमेल एड्रेस भी अवेलेबल होता है, इंस्टाग्राम का लिंक भी अवेलेबल होता है, इनफैक्ट हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। तो आज के आज जाएं और हमसे रब्ता करें। सिंपल इज दैट। आगे चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो, और जानने की कोशिश करते हैं क्या है लियो वालों की ज़िंदगी में 11 से लेकर 20 अगस्त 2024। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। और जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखा वो काइंडली पहले मंथली वीडियो देख लें। जो नए लियोज वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अगस्त 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ लियोज। हियर वी गो। ओवरऑल एनर्जी में वर्ल्ड, जिंदगी में सफर होने वाला है। सफर डजंट मीन सफरिंग। सफर का मतलब ट्रैवलिंग। कहां पर होती है? कंट्री टू कंट्री, शायद सिटी टू सिटी, लेकिन ये जिस चीज़ के लिए भी होगी, ये जो सफ़र है, जिस तरीके का भी सफ़र है, ये स्पिरिचुअल सफ़र है। इट कैन बी अ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, ओ आई मीन लाइक स्पिरिचुअल पाथवे, वट एवर, या आपकी एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क की ट्रैवलिंग, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा परेशान हूँ,
ओवरऑल एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड शो हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सैटर्न आप लोगों को अपनी पावर दे रहा है, सैटर्न आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। भले जून के मंथ से ये रेट्रोग्रेड कर चुका और मेरे बटन बार बार खुल रहे हैं शर्ट के, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो गाइज मेरी अनिल कपूर वाली छाती मत देखें, आप रीडिंग सुने। अच्छा क्या है, एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर इज कमिंग टुगेदर। सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है इन 10 दिनों में। डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल एरिया में प्रोग्रेस क्या की है। इस पूरे साल में जो प्लान किया था, जिस प्लान पे आप लोग चले थे, फाइनली अगस्त के इन 10 दिनों में आप लोगों के खुद के बर्थडे मंथ में आप लोगों को कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस, किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना, किसी कारोबार में सक्सेस मिल जाना, किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो जाना, डेफिनेटली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इन आने वाले 10 दिनों में। कुछ लियोज वालों की बैक एंड पे शादी की प्लानिंग भी हो रही है और माइट भी पॉसिबल आप लोगों की शादियाँ थोड़ी सी डिले होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। शादी ब्याह करने के लिए वैसे बेहतरीन टाइम है नहीं, डेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हो। जो मैरिड कपल्स हैं वो बेबी प्लान्स अभी मत करें, थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस भी है। जो मैरिड कपल्स हैं लियोज में, उनमें झगड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हो तो कोई बैलेंस रिलेशनशिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो ये एक डिप्रेशन की दुकान थी और डिप्रेशन की दुकान ही रहेगी, तो से नो टू एक्स पार्टनर। अगर आप लोग लवर हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं उन लवर्स की बात कर रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं गाइस, और जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड नहीं चल रहे। आज आप लोग देख रहे हो मैं काफ़ी ज़्यादा ना कुछ खा पी रहा हूँ वीडियो में, तो गाइस कभी कभार मुझे ऐसा स्विच लग जाता है, मैं कुछ मीठा या कुछ नमकीन एक साथ खाता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। अगर बात कर ली जाए आप लोगों के रिलेशनशिप्स की, तो वो लियो वाले जो करंट किसी रिलेशनशिप में है, उनको ये रिलेशनशिप एक बोझ, एक स्ट्रेस और एक नाखुशी की इलामत लग रहा है। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस ना हो, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक को ये लाजमी फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ लियो वाले किसी एरीज और सैजिटेरियस को भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ किसी स्कॉर्पियो को, और बहुत कम लोग किसी पाइसेस ज़ोडिएक साइन को या किसी वाटर साइन को भी डील करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, कारोबार के लिहाज से या रिलेशनशिप के लिहाज से। फैमिली के साथ मामलात अच्छे हो रहे हैं। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कहीं अगर आप लोग अपनी कश्तियाँ जला के कहीं आगे जाना चाहते हो ज़िंदगी में, तो यही वो टाइम है कि आप लोगों को डिसीजन ले लेना चाहिए। ज़्यादा सोचने से चीज़ें डिले हो जाएंगी। एक्स पार्टनर को मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या मामलात हैं। मैरिड कपल्स को किस तरीके से चलना चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बेबी प्लान करना है नहीं करना, सिंगल हो तो क्या कोई और रिलेशनशिप आप लोग सीख कर सकते हो, आंसर इज़ यस। लेकिन एंगर इशू की वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और हेल्थ की बात कर लीजिए, लव रिलेशनशिप्स की तो बात कर ली, तो हेल्थ में देखिए जहाँ पुरानी डिजीज़ जा रही हैं वहाँ कुछ नई डिजीज़ एंटर हो रही हैं। वेट का बहुत जल्दी नीचे गिर जाना, बॉडी में यूरिक एसिड का कम होना, हाथ पाँवों में सूजन हो जाना, और उसका रीज़न आप लोगों की बेढंगी लाइफस्टाइल है। तो ऐसे न्यूज़ वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, ऑर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, यूरिक एसिड के इश्यूज़ हैं, तो आप लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप किसी स्वे डिजीज़ में ना मुब्तला हो जाए खुदा ना खास्ता, या आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में कोई बीमार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो सदका लाजमी निकालिएगा। मैजिक वगैरह कोई नहीं है, लेकिन बुरी नज़र काम ख़राब कर रही है आप लोगों के प्रॉपर तरीके से। अच्छा, स्टडी और एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क अगर जाना चाहें, बेहतरीन टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हो, या अगर आप लोग वर्क परमिट पे कहीं बाहर जाना चाहते हो, या किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करना चाहते हो, तो टेक्निकली आपकी रीडिंग्स के मुताबिक लियो वालों, ये वक्त सफ़र करना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सदका लाजमी देना, सक्सेस मिलेगी। कारोबार में 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नई जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग जॉबलेस हो तो आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर दो, इंटरव्यू की कहीं से कॉल आ सकती है। पैसा बूस्ट करेगा, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत बेहतरीन रहेगा। कानूनी उलझनों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ होने वाला है लियो वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में 11 से लेके 20 अगस्त 2024। इस हफ्ते आप लोग कोशिश करें कि किसी को खाना बना के लाजमी खिलाएं। घर का खाना, ये नहीं कि आप लोग बाहर से खरीद लो। स्पेसिफिकली घर में कुछ भी खाना खुद से बना लें, अपनी अम्मा अब्बा से बनवा लें, बहन से बनवा लें, बीवी से बनवा लें। वो खाना बनवा के कोई भी नमकीन खाना, रोटी, सालन, दाल, गोश्त, जो आप लोगों की हैसियत है, वो खाना बना के किसी भूखे को खाना लाजमी खिलाएं। और इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रीन, और वो है स्काई ब्लू, और वो है गोल्डन। इन 3 कलर्स का आप लोगों ने लाजमी
एहतमाम करना है. सो यू शुड कैरी दीज 3 स्पेसिफिक कलर्स एज वेल. एंड सो दिस इज इट. ये थी लियो की रीडिंग. उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी. और इसी के साथ हम चलते हैं गाइज अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो. हाय वर्गो, कन्या राशि. अनकरीब आप लोगों का इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बर्थडे विश करेंगे, लेकिन एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आप लोगों का भी बर्थडे सीजन स्टार्ट होने वाला है अनकरीब 21 अगस्त से. तो आई रियली विश कि आप लोगों का ये अगस्त का मंथ अच्छा रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा. देखो हर्डल्स बहुत हैं जिंदगी में ना, शक्तियां बड़ी आ रही हैं. पुरानी कोई गलती रिपीट मत कीजिएगा वर्गोस वालों, वरना फंस जाओगे. ये ना हो कि सक्सेस आप लोगों के इतना नज़दीक है, इतना, और फिर दूर चली जाए सिर्फ आप लोगों के शॉर्ट टेम्परामेंट से. और ये चीज़ लड़का और लड़कियों दोनों में बहुत देखने को मिल रही है. और मेरे बार बार बटन पता नहीं क्यों खुल रहे हैं यार. चलो खैर, खुल रहे हैं तो भाई खुल रहे हैं, जिसने एंजॉय करना है वो कर ले. तो खैर बात करते हैं Virgo's key. So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of August 2024. कंफ्यूज भी हो, जगलिंग भी कर रहे हो, कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन फैसले का इंतजार कर रहे हो किसी और इंसान के मुंह से. क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में? बहुत हैपनिंग चल रही है भाई वर्गो, मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो 11 to 20 of August 2024. कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड फाइनेंस की जिंदगी? तो देखते हैं क्या है. और जिन्होंने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा वो काइंडली मेरा मंथली वीडियो लाजमी देखें. ओके, रवायत हमारी कायम है. आप लोगों की एनर्जी में थोड़ा सा क्योस है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया. ये वाले कुछ सिनेरियोज हो रहे हैं और हमारे कार्ड्स कुछ नीचे भी पुल अप होके गिरे. ओके ओके. सो क्या है वर्गोस वालों के लिए 11 से लेके 20 अगस्त 2024? ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कप्स. देखो वर्गो, ये जो 10 दिन है आपकी जिंदगी के, समझ लो कि रिलेशनशिप्स या फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सिर्फ एक गलत फैसला और आप गेम से बाहर, ये चीज़ तो कंफर्म है. किसी चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो. ये जॉब भी हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है. एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों को नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक वक्त में दिमाग में घूमना, ये 10 दिनों में आप लोगों को महसूस होगा. ज़्यादातर वर्गोस वाले किसी जेमिनी को, किसी लिब्रा को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ वर्गोस वालों के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या लाइफ में आने वाली हैं, रिलेशनशिप्स या कारोबार को लेकर, या किसी आप सेक्रेटेरियस कैप्रिकॉर्न या किसी फायर एलिमेंट को भी डील करते हुए नज़र आ रहे हो. 7 ऑफ कप्स. आपके पास चॉइसेस और ऑप्शन का दरवाज़ा भी इन्हीं 10 दिनों में खुलेगा. रिलेशनशिप की बात कर ली जाए, एक गलती और गेम से बाहर ज़हन में रखिएगा. अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई सोलमेट कनेक्शन बना सकते हो, या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है खुद से. तो भी ओपन हार्टेड अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए. अगर आप लोग मैरिड हो तो ये चीज़ आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टफ टाइम लेकर आने वाली है, जिससे झगड़ा होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, मेल ईगो इशू या फीमेल ईगो इशू भी होता हुआ दिखाई दे रहा है. समझ रहे हो कुछ पल्ले पड़ रही है वर्गो? लेकिन अगर आप लोग सब्र कर लो और अपने इस रिलेशनशिप को हासिल करने के लिए मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ हैसल लो, देन आप इस रिलेशनशिप को अचीव कर सकते हो. एक्स पार्टनर आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं देगा या देगी, ये चीज़ भी साथ साथ ज़हन में रखें. अगर आप लोग लवर हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये फील आ रही है कि 9th मंथ में, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 की इन्फ्लुएंस है इस कार्ड में, सो आई थिंक सो आप लोगों के अपने बर्थडे मंथ में चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं. बेबी कंसीव या प्लान करने के लिए शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा टाइम नहीं है. शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग डेट्स फिक्स कर सकते हो.
कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मत करना इस वक्त अपने पार्टनर्स, अपनी फैमिली के साथ, वो पूरी नहीं कर पाओगे। चीज़ों को सिर्फ आप लोगों को एक फ्लो में लेकर चलना है। अभी समझ लो कि आप लोग इस एक गाड़ी में बैठ गए हो और वो गाड़ी चल चुकी है। जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं जाती तब तक बड़े बड़े प्लान्स नहीं करने, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वर्गोज यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। यस, आप एक्सक्यूज मी, आप लोगों को प्लान करके चलना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। पैसे की बात कीजिए तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें स्टक हैं आपकी जो कि आपके खुद के बर्थडे मंथ में ओपन अप हो जाएंगी, लेकिन अभी इन 10 दिनों में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40 to 45% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन या ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर जाना चाहो जा सकते हो। आप लोगों के जो काफ़ी अरसे से कुछ ऐसे वर्गों वाले लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं जो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पा रहे थे, वीज़ा कैंसल्स हो रहे थे, अब वो नहीं होंगे। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को पीक लेवल मिलने वाला है। टॉप 5 में आप लोग दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। जॉब स्विच करने के लिए अभी बेहतरीन टाइम नहीं है। हाँ, एक टाइम में 2 जॉब्स कर सकते हो। अगर कोई नया कारोबार करना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल उस कारोबार को लेकर मज़ीद प्लान कर सकते हो, उस चीज़ को मज़ीद पक्का कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं लेना। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की बात हो तो छोटे मोटे लेवल पर 40-45% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट करो तो वहाँ पे, या किसी मीडिया या सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो उसमें सक्सेस और पैसा और अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आएंगी। कुछ स्कैम लोग भी आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर होंगे। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता वर्गो वालों, ये चीज़ जहन में रखिएगा। चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ को आप लोगों को लाजमी देखना पड़ेगा, हेल्थ को आपको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि रिसेंटली कुछ वर्गों के मिसकैरेजेस भी हुए कुछ खवातीन के। अगर आप लोग उन खवातीन में से हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। हॉर्मोन्स आप लोगों के बैलेंस हो रहे हैं, हेल्थ आपकी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस और रातें जागने की वजह से आप लोगों का वजन बहुत गिरता हुआ दिखाई देगा। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हुई दिखाई देगी। इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्किन कैरी कर सकती है, तो किसी किस्म की स्किन डिजीज़ आप लोगों को लग सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एंटी सोशल होके थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा। सदक़े में किसी को कैश दो, लाजमी किसी को राशन दे दो, किसी के घर में आटा, चीनी, दाल, कुछ सफ़ेद रंग का ऐसा कुछ दान भी कर सकते हो आप लोग इस वीक में। कलर्स पहनने हैं तो उसमें डार्क ग्रीन कलर और वाइट कलर, इन 2 कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग स्पिरिचुअली हील नहीं हो रहे तो आप लोग पर्पल कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो वेल, दिस इज इट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, बड़े ही मिस्टीरियस और बहुत ही यूनिक और बड़े आर्टिस्टिक माइंड, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले, सबको प्यार करने वाले लेकिन कुछ ना बोलने वाले लिब्राज। सो लेट्स सी लिब्रा, क्या है आप लोगों की जिंदगानी में और क्या लेकर आया 11 से लेकर 20 अगस्त आप लोगों की ज़िंदगी में। तो आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ वेल्थ कैसी रहेगी। और अगर आप लोगों ने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा और जितने नए लिब्राज वाले हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Libra in the upcoming 10 days of August 2024? ये जो अंदर ही अंदर जंग चल रही होती है ना लिब्रा वालों, ये खतरनाक होती है, ये काफी हद तक खतरनाक होती है, लेकिन देखते हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी की बात कर ले जरा। स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इट इज एन एडवाइस फॉर यू। ये आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। लॉजिक और पावर का इस्तेमाल करोगे आप लोग, इनसाइट क्लैरिटीज मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हो इस वीक में, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, कुछ साइंस और सिंबल्स मिल सकते हैं। कारोबार या रिलेशनशिप फाइनली सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली देयर इज अ कार्ड ऑफ अ एस ऑफ सोर्ड्स, तो माइट बी पॉसिबल कि शायद आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सेम एलिमेंट को डील कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में या अपने कारोबार में या अपने बिजनेस पार्टनर की शक्ल में। वहीं आप लोगों के लिए एक रेड अलर्ट है कि कहीं से कोई धोखा मिलेगा या कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि डेड हो रही है। ये आप लोगों का कारोबार हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप लोग एक जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हो, और ये भी हो सकता है कि किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन और वो इंसान आपको बैक स्टैप कर दे, तो आपके तो लग गए लसन।
तो किसी पर यकीन नहीं करना, किसी के साथ लेन देन के मामलात नहीं रखने। ओके, लव लाइफ की बात कर लीजिए। अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वक्त फिलहाल किसी के साथ मिंगल मत करना, इंतज़ार करो, इंतज़ार में हो, सच्ची मोहब्बत तलाश कर रहे हो शायद आप लोग जितने भी, एक तो मेरी जुल्फ़ें, अच्छा, सच्ची मोहब्बत तलाश कर रहे हो शायद लिब्रा वालों आप लोग किसी इंसान को लेकर, या सोच रहे हो कुछ। क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा जिसमें आप अकेले हो और अभी फ़िलहाल कोई पार्टनर नहीं है? द आंसर इज़ नो। अभी आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह झगड़े हैं, कुछ जगह देखें, सेपरेशंस जिनकी होनी थी उनकी ऑलरेडी हो चुकी, और जिनकी चल रही है ना वो अभी अपनी सेपरेशंस और डाइवोर्सेस को रोक सकते हैं। कि मैं लिब्रा को बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप लोग सेम पेज पर हो और आप लोग उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो लिब्रा की जिसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुशी खुशी जी रहे हो, तो आप लोगों को एक एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप लोग मिलकर अपने पार्टनर के साथ काम, कारोबार, कोई जॉब करो तो फाइनेंशियली बहुत बूस्ट आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में। एक्स पार्टनर के साथ मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों आप वो उम्मीद हार रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी आगे चल रही है। गुजरा हुआ वक्त ही होता है, वो कभी वापस नहीं आता लिब्रा। और ठीक भी है, ज़िंदगी है ऐसी चलती, क्या ख्याल? अच्छा, अब बात कर लीजिए उन लव कपल्स या लव बर्ड्स की। तो आप दोनों जो एक दूसरे को देख रहे हो ना मोहब्बत की नज़र से, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है, या आप बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने रिलेशनशिप को देख रहे हो, या आपका पार्टनर, और ये चीज़ आप दोनों को एक दूसरे से धोखा दिलवा सकती है। तो रिलेशनशिप्स को बड़े ध्यान से देखना है। ज़्यादातर लिब्रस का ध्यान पैसे कमाने में, खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में, खुद का फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अंदर बड़ी हर्डल्स आएंगी। फैमिली के साथ काफ़ी पॉजिटिव टाइम गुजार रहे हो। मैं आप लोगों को पर्सनली मशवरा दूंगा, अपनी फैमिली के साथ जाके कहीं पे डिनर करो, उससे आप लोगों की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो बूस्ट होगी। ये एक रिचुअल भी है और ये एक तरीका भी है अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने रिलेशनशिप की वाइब्रेशन को हाई करने का। तो ये बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ आप लोगों को लिब्रा। तो इस तरीके से कुछ मिक्स चलने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप इस वीक में। अब बात कर ली जाए आपके कारोबार की। देखो, 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना रिस्क होगा, तो मेक श्योर करो कि मैच मिसमैच करवा लो। उसके लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हो कि जी हम फला बंदे के साथ कारोबार कर लें, इस इंसान के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वो लोग जो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लिब्राज वालों का अभी सफ़र अटकेगा और अभी उनके लिए सफ़र करना मुनासिब भी नहीं है। कोई बुरी नज़र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। हेल्थ में वज़न बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है, दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और नज़र बहुत वीक हो रही है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा हार्डवर्क या ज़्यादा रातें जागने से या ज़्यादा सोचने से शायद आप लोगों की हेयर फॉल, नज़र कमज़ोर होना, दांतों की कमज़ोरी, ऐसी डिजीज़ आप लोगों को, ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को लाजमी देखें। जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, खुदा ना खास्ता कोई अंदर इंटरनली कोई हार्मोन से रिलेटेड कोई डिजीज़ पॉपअप हो सकती है, तो आप लोगों को हेल्थ को लाजमी देखना पड़ेगा। हेल्थ का जो साइड है ना, उसको आपको रिकवर करना ही पड़ेगा हर हाल में। अदरवाइज़ कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। अपनी कोई डिवाइस वगैरह, कोई मोबाइल, सेलफोन, घर का एसी, फ्रिज, इन चीज़ों को बचा के रखिएगा। वो ख़राब हो सकती हैं या चोरी हो सकती हैं। अब एसी तो कोई नहीं उतार के लेके जाएगा, लेकिन सेलफोन या ख़राब हो सकता है या चोरी हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इधर उधर हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग काफ़ी हद तक पीक पकड़ोगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को इतना मौका मिल जाएगा कि आप इन सारी चीज़ों को प्लान कर लो। अभी आप बीच में डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हो लिब्रास, बड़ी चीज़ें ना दिमाग में चल रही हैं। रिलैक्स रहो, चीज़ें अपने ट्रैक पर आने वाली हैं लिब्रा, ट्रस्ट मी। तो इस तरीके से कुछ चलने वाले हैं आपके आने वाले 10 दिन लिब्रा। इस वीक में आप लोग अगर सदका देना चाहते हो तो उसमें जानवरों को फीड करो। बिल्लियों को दूध डालना, स्ट्रीट्स एनिमल को खाना, गोश्त, चिकन, कुछ भी कच्चा या पक्का आप डाल दो। और इसके अलावा इस वीक में जो आप लोग कलर्स पहनोगे वो होगा ग्रे, वो होगा डार्क ग्रे, सिल्वर, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। इन कलर्स का इस्तेमाल करें तो आपकी जो पर्सनैलिटी का चार्म है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लक काम करना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स
काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बिच्छू, जो कि है अकरब, और जिसको हम बोलते हैं मिस्टर स्कॉर्पियंस, मिस्टर पैशनेट, मिस्टर और मिस मैनिपुलेटर इन अ पॉजिटिव वे एक्चुअली। बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन पैशनेट पर्सनैलिटीज़, फाइटर्स, वॉरियर्स, एंड तक लड़ने वाले, इनको बोलते हैं स्कॉर्पियंस। आए स्कॉर्पियंस, जितने नए स्कॉर्पियंस हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरा मंथली वीडियो नहीं देखा अगस्त का, पहले वो उस वीडियो को देखें और फिर इस वीकली वीडियो को देखें। सो चलते हैं स्कॉर्पियो आप लोगों की ज़िंदगी की तरफ। क्या होने वाला है आखिर स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, कैसी रहेगी आपको लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अगस्त 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस डिवाइन एनर्जी एंड ऑल द पॉजिटिव एंड होली स्पिरिट्स? क्या है आखिर स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की जिंदगी में? ओह माय गॉड क्योस है भाई, क्योस है। मेरा टेबल हिला और मेरी चीज़ें गिरी और मैं ऐसे जोर लगा रहा था, सो शायद थोड़ा सा कैमरा हिला होगा, लेकिन माजरत के साथ गाइस। मोहब्बतें होती हुई दिखा यार। एक तुम लोग ना आशिक मिजाज बहुत बन रहे हो स्कॉर्पियो, क्या चक्कर है? किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो रहे? ओवरऑल एनर्जी में लवर्स का कार्ड। तो दो चीज़ें तय हैं, क्या बता देता हूँ। या तो मोहब्बत और रिश्तों के मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है आपकी सराउंडिंग में, या ये जो मोहब्बत है वो आपके कारोबार और बिजनेस और पैसे से है। तो हो सकता है ना कि कुछ स्कॉर्पियंस इस वक्त सिर्फ कारोबार और पैसे का सोच रहे हो, जबकि कुछ स्कॉर्पियंस सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स का सोच रहे हो। दोनों पे बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की ओके लव लाइफ पे। स्कॉर्पियंस एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत में मैजिक, जादू, बुरी नज़र बहुत ज़्यादा रहेगी इन 10 दिनों में। हियर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल। अब ये बात मैंने ये बॉटम कार्ड देखने से पहले बोल दी। अब एक चीज़ मज़ेदार बताता हूँ तुम्हें स्कॉर्पियो, थोड़ा ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो। मुझे नहीं पता आप लोग किन पेंडू लोगों को सुनते हो जिनको पता नहीं टैरो कार्ड्स आते हैं अभी कि नहीं आते, लेकिन मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस दे रहा हूँ। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ लवर एंड देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ डेविल। ये दोनों कार्ड्स के अलग अलग मीनिंग है। लवर्स, ये जो दो लोग बने हुए हैं ना, इनके ऊपर एंजल है, और ये जो दो लोग बने हुए हैं इनके ऊपर डेविल है। तो हो क्या रहा है? शायद दोहरी जिंदगी जी रहे हो, शायद आपकी जिंदगी के दो अलग कैरेक्टर्स आपके सामने निकल के आएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि आपकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या आप जिंदगी को पॉजिटिव भी देख रहे हो और नेगेटिव होके भी देख रहे हो। इस चीज़ को बैलेंस कर लो। मैजिक बहुत रहने वाला है। मैजिक की वजह से आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते, आपका पैसा, बहुत कुछ दांव पे लगेगा। ऐसे स्कॉर्पियंस वाले जो बहुत सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपसे लोग चल रहे हैं, आपसे लोग चल रहे हैं। रिलेशनशिप में इमोशनली स्टेबिलिटी है। अगर आप लोग सिंगल हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे इस वक्त, तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा, मिल जाएगा। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो मामला बन भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये 50-50% है। चॉइस आप लोगों पर छोड़ी आज की इस रीडिंग में मैंने, कि क्या आपको एक्स पार्टनर की तरफ जाना चाहिए या नहीं। मैंने आपको बता दिया है, मामला बन भी सकते हैं और मामला नहीं भी बन सकते। डिपेंड करता है कि हर स्कॉर्पियो अलग अलग सिचुएशन में। मैं उन लोगों की बात करूँ जो एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। जो सिंगल लोग हैं वो रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें मैजिक की वजह से दूरी, झगड़ा, सेपरेशन और डाइवोर्सिस तक बातें जा सकती हैं। और यही सेम हाल उन लवर्स का रहेगा, लड़के और लड़कियों का, जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कमिटमेंट देंगे, पूरी नहीं होगी, या कोई इंसान या कोई थर्ड पार्टी उसको पूरा नहीं करने देगा, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। रिलेशनशिप्स को देखकर आए, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन। तो जहां आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपना जादू चलाकर कुछ रिश्तों को अपना सकते हो, कुछ लोगों को अपना बना सकते हो, वहीं आपके मुखालिफिन और आपके दुश्मन आप पे मैजिक करके उन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप को लेकर बड़ा ख़तरनाक वीक रहने वाला है, डरने का नहीं। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए भी ये कोई टाइम इतना अच्छा नहीं है। फाइनेंस की बात कीजिए तो पैसे को थोड़ा सा बैलेंस करने का बोला जा रहा है। ये भी हो सकता है आप किसी लिब्रा, किसी पाइसिस या किसी टॉरस को डील कर रहे हो।
अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी गलती रिपीट मत करना जिसकी वजह से पास्ट में आप लोगों को नुकसान हुआ हो, भले वो कारोबार है, भले वो आपकी रिलेशनशिप्स हैं। बार बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सोच समझ के कीजिएगा, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आपको फायदा देगा। जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत नीचे जा रही है तो उसको बूस्ट करके ऊपर लेके आएं। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। अगर आप लोग किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों का झट से वीज़ा इमिग्रेशन लग जाएगा। सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और कुछ स्कॉर्पियंस वाले शायद अपने मुल्क से बाहर और इधर उधर ट्रैवलिंग और सफ़र करने का सोच रहे हैं, तो हिजरत, माइग्रेशन और ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं इन 10 दिनों में, विच इज़ वेरी क्लियर। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग अंडरवेट थे उनका वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियंस वाले जिम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो जिम नहीं जा रहे उनको मैं खुद कहूँगा कि जिम लाजमी जाएं। गोश्त, बड़ा गोश्त, बीफ, मीट, इससे आप लोग थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि जब हम पे या किसी इंसान पे अस्तगफार मैजिक हो रहा होता है तो इस दौरान थोड़ा सा गोश्त खोरी की तरफ से आप लोगों को हटना पड़ता है। और इनफैक्ट होता है कि जिस इंसान पे मैजिक हुआ होता है उसको गोश्त खाने का दिल भी बहुत करता है, मीट, बीफ, मटन, फिश, चिकन। तो आप लोगों को ग्रीन कलर्स की सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें। मछलियों को चारा डालें इस वीक में, मैं आप लोगों को बताऊं। और मुसलसल आने वाले 4 वीक्स तक आप नोटिस कर लीजिएगा कि मैं आप लोगों को सेम सदका बताऊंगा, मंथली भी और वीकली भी, आने वाले पूरे मंथ का। तो स्कॉर्पियो वालों, यू हैव टू बी अवेयर एक्चुअली, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो मिल जाएगी। सक्सेस आप लोगों की सराउंडिंग में है, लेकिन बुरी नज़र और मैजिक आपकी उस सक्सेस को डिले में और डिनाई में लेके जाएगी। और आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ से, लेकिन ऐसे मामलात होंगे और वह आपकी बेहतरी के लिए होंगे। जब ऊपर वाला चाहता है तब आपको इज्जत देता है, और जब ऊपर वाला चाहता है तभी जिल्लत मिलती है। बेशक इज्जत और जिल्लत हमारे खुदा के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। एक टाइम में 2 जॉब्स करना चाहो कर सकते हो। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी इंप्रूव होगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को रहेंगे। इंटरनली कुछ डिजीजेज रहेंगी, तो प्रॉपर डॉक्टर पे जाएं और इस चीज़ का इलाज करवाएं। मछलियों को फीड करें। इस वीक जो कलर है वो है ब्लैक, ऑरेंज एंड रेड। इन 3 कलर्स को पहने ताकि आप लोगों की लाइफ हो जाए स्मूथ। देख लें जी, हमें कोई मैसेज तो नहीं आया? नहीं जी, मैसेज नहीं आया। अच्छा, सो दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली सैजिटेरियस। और देखने की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में। जो नए सैजिटेरियस वाले हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखा वो मंथली वीडियो देखें, फिर ये 11 से लेकर 20 अगस्त की वीडियो देखें, ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अगस्त 2024। ओके, तो क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2024। So what is the possible guideline, current situation and overall energy for the zodiac sign Sagittarius? क्या है Sagittarius वालों आप लोगों के लिए? क्या है आखिर Sagittarius वालों आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2024, और कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स। तो एक बात होता है, इस वक्त आप लोगों में मलकाई जज्बात जागी हुई है या जागा हुआ है। कुछ लोग अमराऊ जान बने हुए हैं, तो कुछ लोग मधुबाला। करते हैं बात, इस चीज़ पे करते हैं। किंग ऑफ कप्स, सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। ये एडवाइस है, इट इज़ एडवाइस फॉर यू सैजिटेरियस वालों के किसी को सपोर्ट करने से पहले खुद को सपोर्ट कर लो। ये बात प्रोफेशनल लाइफ में भी है और पर्सनल लाइफ में भी है, दोनों चीज़ों को लेकर एडवाइस दी जा रही है आप लोगों को। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की लव लाइफ से। ओवरऑल एनर्जी में अरे वाह, अरे वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। तो एक जगह आप लोग ना बड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हो, शायद आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हो, जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई एक फैसला नहीं कर पाओगे, स्टक फीलिंग रहेगी। कारोबार में भी, रिलेशनशिप्स में भी और हेल्थ में भी। हमारी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं सैजिटेरियस वालों। डरने की ज़रूरत नहीं, सोल्यूशन भी बताऊंगा। ये आने वाले 10 दिन रिलेशनशिप्स को लेके माइट बी पॉसिबल आप किसी पाइसिस को, किसी कैंसर को या किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं, कुछ सैजिटेरियस वाले कुछ अपने सेम एलिमेंट को डील कर रहे हैं कारोबार में या लव रिलेशनशिप्स में। पहले क्लियर कर देता हूँ। सिंगल हो तो किसी के साथ मिंगल करना चाहते हो तो कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई रिलेशनशिप बन सकता है, कोई आपको अनकंडीशनली मोहब्बत दे सकता है। तो सच्ची मोहब्बत मिलने का टाइम ये है। द आंसर इज यस।
अगर आप लोग मैरिड हो तो झगड़े और नाराज़गियाँ, शायद आपने अपने पार्टनर की चीटिंग पकड़ ली या शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट करते हुए पकड़ लिया। कुछ ऐसा बैकएंड पे स्टोरी चल ज़रूर रही है सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में, स्पेशली जो कि मैरिड हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, अटके रहोगे, खामोश रहना, मामलात हल हो जाएंगे। और अगर खामोश नहीं रहोगे तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर भले आप लोग मैरिड हो या भले आप लोग किसी लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो या किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, एक तलवार लटक रही है सेजिटेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। देखते हैं, अगर ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ देगी तो आप लोग मूव ऑन हो जाना। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो एक्स पार्टनर दोबारा से ज़िंदगी में आके आपको अप्रोच कर सकता है इन 10 दिनों में, या आप भी अप्रोच कर सकते हो। मामला सेटल्ड हो सकते हैं कुछ हद तक एक्स पार्टनर की बात की जाए तो। और अगर जो लवर्स हैं, अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं तो इस बात का डिसीजन इन्हीं 10 दिनों में ले लीजिएगा। घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, कुछ दिखाई जा रही हैं, और लोगों की असल शक्लें तो आपके सामने आ ही रही हैं। तो बड़े मज़ेदार रहने वाले हैं आप लोगों की रिलेशनशिप। मज़ीद बहुत मसाला और बड़ा स्टार प्लस वाले ड्रामों वाली फीलिंग आएगी तुम लोगों को। सास बहू, यू नो, साजिशें, तो बच के रहना रे बाबा। तो ये तो था आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की गेम। कारोबार में बेहतरीन टाइम है, यू जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। सेजिटेरियस वालों, अगर कारोबार करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए प्लान करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान करना चाहते हो तो बेहतरीन टाइम है। फर्टैलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मैरिड कपल्स में। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। किसी के साथ मिल के कारोबार करना शायद आपको धोखा दे दे, तो आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। किसी के साथ लेन देन के मामला मत रखिएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक वक्त में 2 जॉब्स मत कीजिएगा, एक टाइम में 2 कश्तियों में टांगे मत फंसाइएगा, वरना आप लोग पानी में गिर जाओगे। जॉब स्विच करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए ये वीक अच्छा तो माना जा रहा है, लेकिन वो जिनके वीज़े लग चुके हैं और जिनकी मजबूरी है सफ़र करना, जो नए लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, उनको चाहिए अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों में अवॉइड करें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको अब थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, माइग्रेनी और डायबिटीज़ पॉपअप होते हुए कम एज वाले लोगों में भी नज़र आ रही है, जितने सेजिटेरियस वाले हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई इवल आय नहीं है, लेकिन आपकी अपनी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव अप्रोच आपके रिलेशनशिप्स और आपके कारोबार और आपके सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करती हुई दिखाई देगी, और उस वजह से आप इस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा इन 10 दिनों को। बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा प्लान से अगर लेके चल जाओगे तो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे, जितने भी सेजिटेरियस वाले हैं। तो सेजिटेरियस वालों, इस वीक अगर आपने सदका देना है, अगर सदका देना है तो अपने हाथ से गरम गरम 1 रोटी और सालन किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दरवाजे पे दे दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर वालों को बोल दें कि वो आपका नाम लेकर या उस चीज़ को टच करके, खाने को टच करके आप किसी गरीब को खिला दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां और हर्डल्स दूर हो जाएं। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिली उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन जॉब्स मिल ज़रूर जाएंगी जितने सेजिटेरियस वाले हैं। और ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन इम्तिहानों से भरा पड़ा है। इस वीक जो आप लोग कलर्स पहनना चाहते हो वो है स्काई ब्लू, वो है वाइट, वो है येलो। तो लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, डार्क कलर से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये थी सेजिटेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग्स। और अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। लेकिन कैप्रिकॉर्न एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर आपकी रीडिंग्स करते हैं। या क्यों ना हम ब्रेक ना ही लें और डायरेक्ट आप लोगों पे आएँ, क्योंकि मैं ब्रेक इसलिए लेना चाह रहा था कि मुझे कुछ क्लाइंट्स और कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं बीच में, और ये चीज़ बड़ा डिस्टर्ब करती है। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये बड़ा ना काम ख़राब हो जाता है। ओके, अच्छा, तो खैर बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? जितने नए कैप्रिकॉर्न हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों ने मेरी मंथली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले मंथली वीडियो देखें, उसके बाद ये वीकली वीडियो देखिएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अगस्त 2024। आखिर क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न आप लोगों की जिंदगी में, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। 11 से लेके
20 अगस्त 2024 क्या लेकर आया है कैप्रिकॉर्न की जिंदगानी में. So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Capricorn in the next 10 days and the next week of August 2024? क्या है possible guideline, current situation, कैसी रहेगी love, health and wealth? Interesting. कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि एक राज हैं ओवरऑल एनर्जी में, लेकिन फिर भी इमोशनली सेटिस्फाइड नजर आ रहे हो. कैप्रिकॉर्न वालों, मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों की आज की रीडिंग्स पॉजिटिव रहेंगी. बेहतरीन टाइम है किसी से भी मदद मांगने का, बेहतरीन टाइम है ओवरऑल एनर्जी. अच्छा, मजेदार बात पता क्या, इनसिक्योर भी रहोगे, गार्डेड भी रहोगे, अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा हसास लग रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर या अपने कारोबार को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इनसिक्योर नजर आ रहे हो, परेशान हो थोड़ा. ऐसा क्यों है. एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस. देखो हैप्पीनेस आने वाली है, कंपैशनेट रहो, कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई दरवाजा खुलने वाला है अपॉर्चुनिटी का इन 10 दिनों में. लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस चीज को सीख करना पड़ेगा और फ्लो के साथ आगे चलना पड़ेगा. डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है, जहां पे नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी. ये कहूंगा कैप्रिकॉर्न वालों, तुम्हारे लिए एडवाइसेस ही हैं. अब बात कर लेते हैं तुम लोगों की रीडिंग्स की. लव लाइफ, सिंगल हो तो मिंगल कर सकते हो, नया रिलेशनशिप बना सकते हो, आंसर इज यस. अगर आप लोग एक्स पार्टनर का सोच रहे हो, जिनकी एक्स पार्टनर से रिलेटेड सिनेरियोज हैं, द आंसर इज नो. पास्ट में ये इंसान आपका बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ के गया या दिल तोड़ के गई, ये चीजें सेटल नहीं होंगी. हाँ, किसी से मदद मांगना चाहते हो इमोशनली तो मदद जरूर मिलेगी आप लोगों को. फाइनेंशियली मदद मांगना चाहते हो तो फाइनेंशियली भी मिलेगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे. आप लोग थोड़ा सा लाइमलाइट में तो जरूर हो. अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है. अगर आप लोगों के झगड़े और फड्डे हो रहे हैं ना, तो इनको आज के आज खत्म कर दो, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ. अगर ऐसा नहीं है और आप लोग कह रहे हो कि यार कसान क्या बात कर रहे हो, मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार नहीं करते, या हस्बैंड कहेगा मुझे तो आज तक सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, मेरी बीवी तो मुझे मुंह नहीं लगाती, तो बेटा और बेटियों, लड़के और लड़कियों, जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे, फ्यूचर को प्लान ही नहीं करोगे, तो रिलेशनशिप तो खड्डे में जाएगा. तो ये गोल्डन टाइम है अपने रिलेशनशिप्स को बचाने का. अब अगर आप ना तो मैरिड हो, ना आप लोग सिंगल हो, ना एक्स पार्टनर का झमेला है, लेकिन आप लोग लवर्स हो, लव बर्ड्स हो, तो कमिटमेंट देने का टाइम है. जो कमिटमेंट दोगे अपने पार्टनर को पूरी होगी. और अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देता है या देती है, कमिटमेंट कुछ और मत समझ लेना, ये देता देती उस तरफ नहीं जाना बेटा. मजाक कर रहा हूँ. तो रिलेशनशिप काफ़ी सॉलिड होने वाले हैं. अपने पार्टनर पे यकीन करना, लोगों की बातों में आके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना, यही एडवाइस है इस वीक की. ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा. फैमिली के साथ खाना पीना या उनके साथ बैठना, अपने कुछ पुराने या नए रिश्तेदारों को मिलना, अगर किसी के साथ झगड़ा है तो उसके साथ सुलह करना भी काफ़ी बेहतर रहेगा. शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बेबी प्लान करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है. हाँ, जिन लोगों की तारीखें हो चुकी हैं वो इस अगले मंथ से शादी ब्याह की बातें कर सकते हैं, लेकिन ये मंथ और ये 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं है, ना बेबी कंसीव करने के लिए और ना ही रिलेशनशिप्स में शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स रखने के लिए. बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी. कैप्रिकॉर्न, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो ये थी आपकी रिलेशनशिप्स की रील. अब बात कर लीजिए आपके कारोबार की. कारोबार में अनथक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिद मत पकड़िएगा. अगर आप लोगों ने जिद पकड़ ली तो फिर आपके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी. किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बहुत हेल्दी रहने वाला है. कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30 से लेके 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. जॉब स्विच करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है. अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे. बोनस मिलता हुआ नजर आ रहा है. अपने कुलीग्स और अपने बॉसेस के साथ बना के रखें. आप लोगों का एंगर इशू आपकी जॉब को खतरे में डाल सकता है. वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए भी ये वक्त इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी है और सफ़र करना ही करना है तो सदका लाजमी दीजिएगा. स्टूडेंट लोग अपनी स्टडी से काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत जाएं. अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को. इस चीज़ को जहन में रखें. स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करें. किसी किस्म की जिद पकड़ी हुई है आप लोगों ने, आई डोंट नो वो क्या है. देखो सक्सेस मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन बीच में थोड़ी हर्डल्स हैं. कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से मामला काफ़ी ना 19-20 रहेंगे. पैसा खुल के आ नहीं रहा, फ्लो नहीं बन रहा है.
तो नई स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग करना शुरू करते हैं। मैं इस 1 साल से चीखें मार रहा हूँ कैप्रिकॉर्न वालों, प्लान करो, प्रोग्रेस करो, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सुन रहे। लड़के लड़कियाँ आप दोनों के लिए यही गुफ्तगू है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। वज़न गिरता हुआ, नज़र कमज़ोर होती हुई, लंग्स की कोई डिजीज़, खुदा ना खास्ता दिल की कोई बीमारी। ख़ासतौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ओवर एज हैं या जो 40 to 50 प्लस हैं। उनको अपने हार्ट और ब्लड प्रेशर, ये ब्लड वर्क और ECG वगैरह लाजमी करवानी चाहिए। नींद का प्रॉपर ख्याल रखें। स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, पैरों में, हाथों में कहीं पे चोट लग सकती है, तो आप लोगों को सफ़र करते हुए भी थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। बैठे बैठे कोई काम हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आपको धोखा दे रहे हैं, उनको देखें। कुछ शक्लें अभी आपके सामने नहीं आ रही। रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों से बाहर, कारोबार में या मोहब्बत के मामलात में किसी पर अंधाधुंध यकीन करना आपको परेशान कर सकता है। कैप्रिकॉर्न वालों, बच्चों में गोलियां, टॉफ़ियाँ, टॉफ़ियाँ मैं पंजाबी हूँ तो मेरा पंजाबी एक्सेंट यार नहीं जाता। सो खैर, द थिंग इज़ कि कुछ भी मीठा बच्चों में बांटें। और उसके अलावा इस वीक जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है ब्राउन और वो है स्काई ब्लू। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करें, लाइफ हो जाएगी चेंज। सो दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस। हाई एक्वेरियस, हाउ आर यू? नए एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो मंथली वीडियो देखें। जानने की कोशिश करते हैं क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अगस्त 2024। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, आखिर क्या होने वाला है एक्वेरियस की जिंदगी में। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। एक्वेरियस वालों क्या हो रहा है, क्या है आपका डिवाइन एनर्जी के थ्रू मैसेज, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, आखिर किस तरीके से आप लोग को इन 10 दिनों को ड्राइव करना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस 11 to 20 ऑफ अगस्त 2024। ओके, आज की रवायत का मैं आज कुछ क्योस क्रिएट हुआ है। विक्ट्री मिलेगी, शादी होगी, दान विधि तुम में आ जाएगी। तुम तो कंजूस होते हो, नहीं होते। टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। इन 10 दिनों में जिंदगी का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, ये बात पल्ले से बांध लो एक्वेरियस वालों, प्रोफेशनल या पर्सनल। ओके, इसका मतलब कमिटमेंट्स नहीं देनी, इसका मतलब बड़े बड़े वादे नहीं करने, इसका मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हो जाना, इसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें नहीं पालनी आप लोगों के। क्यों? क्योंकि कुदरत आप पे खुद मेहरबान है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ की, लेकिन लव लाइफ से पहले हम देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दूसरे डेक से। स्टक हो, परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई फैसला लेना चाहते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, आप लोग बड़े सियाने होते हो कि गेम क्या चल रही है लाइफ की, लेकिन स्टक को कोई फैसला ले नहीं पा रहे। और आई थिंक फैसला ना ही लेना वही बेहतर है। इन 10 दिनों में आप लोगों को ब्रेक लगा के रखनी चाहिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मामलात में। एक्वेरियस लव लाइफ में विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन का जिंदगी में वापस आना या आपका उनकी जिंदगी में वापस जाना, ये पिछले मंथ से वैसे गेम चल रही है एक्वेरियस वालों तुम लोगों की जिंदगी में, कि लक काम कर रही है, रिकन्सिलिएशन हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों की चॉइस क्या है। तो ये डिपेंड सब कुछ हमारी चॉइसेस पे करता है। हमारी चॉइसेस हमारी ज़िंदगी को नॉर्थ से साउथ और साउथ से वेस्ट लेके चली जाती है। ऐसे ही है। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए परफेक्ट टाइम है। बेबी कंसीव करना हो कर सकते हो। कोई बुरी नज़र और मैजिक नहीं है इन 10 दिनों में। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और झगड़े चल रहे हैं तो इस मसले को इन्हीं 10 दिनों में हल कर दो। अगर इन 10 दिनों में आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, भले वो लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, कमिटमेंट के रोले, सच्ची मोहब्बत के दावे, या छुप के किसी और से बातें करना, या चीटिंग करना आपका और आपके पार्टनर का, इन सब चीज़ों से अगर जान छुड़वानी है तो इन 10 दिनों में आप लोगों को फैसला लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि मैंने चड्डी पहनी हुई है नीचे, तो यस गाइज मैं अपने रूम में ज़रा पुरसुकून रहता हूँ। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा एक्वेरियस वालों के रिलेशनशिप्स को लेकर। ये वीक आप यार आज की रीडिंग्स में ना ज़्यादातर ज़ोडिएक साइन के रिलेशनशिप्स बहुत मैटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ना काफ़ी कॉन्शियस हो, ज़्यादातर ज़ोडिएक साइंस वाले, विच इज़ नॉट बैड। हाँ, यू नो, मोहब्बत और रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। गुस्से पर काबू रखना, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे।
ओके, दिस इज इट। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी से मदद मांगना चाहते हो, मदद मिल जाएगी। 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए अगर अप्लाई करोगे तो छठ से वीज़ा लग जाएगा। शादी की बात होगी, किसी से रिश्ता हाँ करोगे तो छठ से मंगनी और फट से ब्याह हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ जिन्ने भी एक्वेरियस वाले ने। मैं इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सब कुछ मिक्स बोल देता हूँ। मेरी ऐसी ही सोल है भाई, सिंपल इज़ दैट। कारोबार में किसी के साथ मिलकर कारोबार करना बड़ा ही फ़ायदा देगा। कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। खामोशी इख्तियार कीजिएगा क्योंकि ज़िंदगी में कुछ गोल्डन टाइम पीरियड आपका इन 10 दिनों से स्टार्ट होने वाला है। ओन वर्ड्स। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है, लेकिन नज़र की कमज़ोरी, पट्ठों में स्ट्रेस हो जाना, पट्ठों में खिंचाव और मसल्स की वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादातर एक्वेरियस वाले लड़के और लड़कियाँ और यंग लोगों, अच्छा बूढ़े लोगों में नहीं मिलेगी, ज़्यादातर यंग लोगों में ज़्यादा मिलेगी। बूढ़ों में तो मिलेगी अगर जितनी भी मिलनी है, वो तो ओबियसली एज इज़ अ फैक्ट ना, एक फैक्टर है, एज फैक्टर होता है। लेकिन यंग लोगों में भी मसल्स का वीक होना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ भाई। ज़िंदगी भले एक बार मिलती है, लेकिन इतनी ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्वेरियस वालों, तुम लोग ना हमेशा टिकटकी में रहते हो, तो तुम लोग ना ये मत करो। लेकिन विजडम आएगा, सच्चे ख्वाब आएंगे, लोगों की असल शक्लें भी तुम लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। अगर ज़िंदगी में कुछ पुराने दोस्तों को खो बैठे हो तो उनसे जाके सुलह कर लेना, आप लोगों की लक को बूस्ट करेगी। ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबानी के दरवाजे खोलेगा। कहते हैं कि जब आप किसी रूठे हुए को जाके मनाते हो ना, तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है। अब जिस भी रिलीजन, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं हमेशा इंसानियत को प्रमोट करता हूँ। और मेरे नज़दीक हिंदू, सिख, मुसलमान, मैं किसी की बात नहीं करता, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं कहता। क्योंकि अगर आप में इंसानियत ही नहीं है तो आप में फिर मज़हब क्या होगा और रिलीजन क्या होगा, और क्या ही आप फॉलो करोगे, और पॉजिटिविटी आप कैसे स्प्रेड करोगे। तो प्लीज़ एक्वेरियस वालों, थोड़ा सा ना नेपोटिज़म अपने में से आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। टॉप 10 में तो स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। और ट्रैवलिंग के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, हेल्थ के बारे में भी बता चुका हूँ, रिलेशनशिप्स के बारे में भी बता चुका हूँ। तो सिंपल इज़ दैट, कोशिश ये करें कि किसी को भी इस वीक सफ़ेद रंग का सदका, आटा, चीनी या दाल किसी को भी सदक़े में दे सकते हैं। कलर्स पहनने हो आपने तो आप पहन सकते हो मैरून, ब्लैक एंड ब्राउन। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी हो जाएगी गोल्डन गोल्डन गोल्डन। दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। और गाइस अब हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। हेलो पाइसेस वालों, कैसे हो आप? क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगानी में? इसी चीज़ को देखते हैं कि पाइसेस वालों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अगस्त 2024। क्या होने वाला है 11 से लेके 20 अगस्त पाइसेस वालों के लिए? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? पाइसेस वाले परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं, मुझे आप लोगों से मोहब्बत है यार। आप लोग बड़े खूबसूरत लोग होते हो अगर कोई आपको समझ जाए तो। वेल देखते हैं कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। तो जिन लोगों ने मंथली वीडियो नहीं देखी वो मंथली वीडियो देखें, और नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सिर्फ रीडिंग्स नहीं देते, हम सोल्यूशन भी देते हैं। हम कहना चाहिए मैं नहीं होनी चाहिए इंसान में। मैं तो बकरी में होती है भाई। सो लेट्स सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। आखिर क्या हो रहा है तुम लोगों की जिंदगानी में बेटा? इनसिक्योरिटी, सोच समझ के फैसले लेना, और किसी किस्म की जिद। ये जिद क्या है तुम लोगों की ज़िंदगी में? अब कौन सी नई जिद पकड़ ली पाइसेस तुम लोगों ने? ओवरऑल एनर्जी में डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। भाई किस चीज़ का? आप लोगों में से कुछ लोग किसी सेजिटेरियस को, किसी कैप्रिकॉर्न या किसी जेमिनी को डील करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ पाइसेस वाले किसी वर्गो को डील होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको बॉटम कार्ड देखते हैं। एडवाइस क्या? खामोशी इबादत है। खामोशी से बेहतरीन ना तो कोई बदला है, और खामोशी से बेहतर ना कोई थप्पड़ दुश्मनों के मुंह पे। झगड़ा, गुस्सा, ऑब्सेशन, मुंह फाड़ के किसी को कुछ बोल देना आपके दुश्मनों की लिस्ट लंबी कर देगा। खामोश रहना, विजडम सीख करना। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हो ज़िंदगी में, उस वजह से शायद रातों को जागते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो। और एक ख़तरनाक बात पता कि आप अपने दिल का राज, अपने अंदर की तकलीफ़ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। ऐसा मत करो। जिस पे यकीन हो, माँ, बाप, बहन, भाई या कोई मुखलिस दोस्त, उसके साथ अपनी बातें शेयर करो। पाइसेस वालों, लाइफ इज़ गोना बी डिफरेंट सून।
तो खैर बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ से। इनसिक्योरिटी है आप लोगों की मोहब्बत में। मून, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आप लोगों का अपना एनर्जी कार्ड है, पाइसिस का कार्ड रिप्रेजेंट होता है मून के कार्ड से। कुछ चीज़ें भी सरफेस पे नहीं आई। धोखा मिल सकता है मोहब्बत में। अगर सिंगल हो तो फिलहाल किसी के साथ मिंगल मत करना। अगर रिलेशनशिप में हो तो शायद आप या आपका पार्टनर, रीडिंग हैंड भी वाइस वर्सा, चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस आती हुई भी दिखाई दे रही है। ये 10% है। अब हर पाइसिस वाला अपने पार्टनर पे शक ना करना शुरू कर दे, मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ। 10% पाइसिस वालों में डेफिनेटली कंफर्म है ये बात कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस और चीटिंग वाले सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं पाइसिस की ज़िंदगी में, या आप लोग खुद या आप लोगों का पार्टनर। तो बेटा दो दो कश्तियों में टांग नहीं फंसाने का। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो मत करो, पकड़े जाओगे। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो सिर्फ दुख मिलेगा, इसलिए मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन बढ़ने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर बैठोगे और सिर्फ अपनी ही चीज़ों को सही मानोगे। उस वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। नहीं करने। घर वालों के साथ भी झगड़ा, नाचाकी, मूड ख़राब हो सकता है। सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल कर लेना। और अगर आपको लगे कि जी मैं तो गुस्सा कर ही नहीं रहा, मैं तो बड़ा चिल हूँ, लेकिन आपका पार्टनर या आपकी फैमिली आप पे गुस्सा कर रही है, तब भी खामोश रहना, क्योंकि आपको पंप किया जाएगा। जहां आपको पंप किया गया आप पंप हो गए, आपको चाबी भरी गई, आपका मुंह खुलेगा और फिर काम खराब। मुंह मत खोलना। रिलेशनशिप्स का बहुत सेंसिटिव पार्ट गुजर रहा है आप लोगों की ज़िंदगी से, जानते हो ना। लव और रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन ये एक फेज़ है और इन 10 दिनों में आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, अभी चीज़ें सरफेस पे भले ना आए, लेकिन क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी पाइसिस वालों। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं पाइसिस वालों आप लोगों की जिंदगानी में। कारोबार की हिसाब कीजिए तो अभी कारोबार कोई भी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, प्लान कीजिएगा। टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। देखो, एनर्जेटिकली हो, टॉक एक्टिव हो, कुछ करना चाह रहे हो, बड़ा पैशनेट हुए पड़े हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करना। सफ़र इस वीक में आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर करना मजबूरी बन जाए, वीज़ा लग गया है, टिकट बाय कर लिया है, तो जो मैं सदका बताऊंगा वो सदका लाजमी दे दीजिएगा। स्टडी और एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। विजडम आप लोगों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और रूहानी सफ़र भी कुछ पाइसिस वालों का शुरू हो रहा है ज़िंदगी में। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा वक्त नहीं है, एक से ज़्यादा जॉब्स नहीं करनी। कोलीग्स और बॉसेस के साथ बना के रखना, बुरे वक्त में गधे को बाप बनाना पड़ता है। पैसा और फाइनेंस अभी आ नहीं रहा, लेकिन ये बूस्ट करेगा अचानक से। अब उससे पहले, तूफान के आने से पहले जो खामोशी होती है ना पाइसिस वालों, ये वो खामोशी चल रही है। तो थोड़ा सा सब्र और कर लो, चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होने वाली हैं, मार्क माई वर्ड्स। कानूनी उलझनों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो और दूर ही रहना है आप लोगों को, किसी कानूनी उलझन में नहीं पड़ना। अपने डॉक्यूमेंटेशंस का ख्याल रखना है, कोई पेपर, कोई आईडी कार्ड वगैरह या कोई पासपोर्ट आपका गुम हो सकता है या चोरी हो सकता है। पैसों का लेन देन मत करना, कोई ऐसी जिद मत पकड़ लेना जिससे लोग आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। खामोश रहें, जेंटल रहें, जी सर करते रहें, चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो उसमें थोड़ा सा वक्त और ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हो तो आप लोगों की नेम और फेम की गेम ऑन होने वाली है अनकरीब। अपनी चीज़ों को प्लान और विजडम के साथ लेकर चलो, चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। अगर कहीं पे फंस जाओगे तो अपनी लक होने की वजह से आप लोग उस मसले से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन उड़ते हुए तीर में आप लोगों को क्यों फंसानी है अपनी जान, नहीं फंसानी। तो सिंपल इज दैट। ये कुछ रीडिंग्स और इंपॉर्टेंट एडवाइसेस थी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। पाइसेस वालों, स्ट्रीट्स एनिमल्स को, बिल्लियों को, जानवरों को, मछलियों को फीड करें लाजमी। इस वीक जो आप लोगों ने कलर पहनना है वो है स्मोक ग्रे, वो है सिल्वर कलर, वो है स्लेटी रंग, वो है ब्लैक कलर और वो है वाइट कलर। इन कलर्स का इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों का पर्सनैलिटी का चार्म मजीद इंक्रीज हो जाए। सो दिस इज इट गाइज। ये थी पाइसिस की और 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग्स। गाइज, जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है वो काइंडली हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सोसाइटी का पूछ सकते हैं। और कुछ लोग जो मुझे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज करते हैं उल्टे सीधे, वो प्लीज़ मत करो, मैं आंसर नहीं करूँगा। और अगर आप लोगों को फ्री की रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए गाइज हम बहुत जल्दी इस अगस्त के आखिरी 2 दिनों में 30 to 31 ऑफ अगस्त हम फ्री रीडिंग्स लेकर आ रहे हैं। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैंने लास्ट टाइम लाइव सेशन क्यों नहीं किया। तो गाइज एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, उस वजह से मैं वहाँ पे काफ़ी मसरूफ़ था।
तो मैं नहीं लाइव सेशंस कर सका। आई एम रियली सॉरी। और आप लोग मुझसे भी कॉन्डोलेंस करें, ताज़ियत करें। बाकी जाने वाले को कौन रख सकता है, और आने वाले को हमेशा वेलकम करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे और आप तक सही गाइडलाइन लेकर आएंगे। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।